हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इज द बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट वेराइटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट। So this is the shoulder joint, the free movable joint, the ball and socket variety of synovial joint, also known as the glenohumeral joint. So glenoid cavity and head of the humerus. So glenohumeral joint. So इस टॉपिक में बात करते हैं शोल्डर जॉइंट पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या कंटेंट पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस एंड सेकेंड लिगामेंट्स ऑफ शोल्डर जॉइंट। लिगामेंट कौन सा? ग्लिनोइडल लैब्रम एंड सेकेंड कैप्सुलर लिगामेंट। थर्ड कोरैको ह्यूमरल लिगामेंट। फोर्थ ट्रांसवर्स ligament and bursa। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकुलर सरफेस। डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द स्कैपुला, मीडियल बॉर्डर, सुपेरियर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, सुप्रा स्कैपुलर नोच इज द कोरकोइड प्रोसेस। ओके, एंड दिस इज द glenoid cavity, lateral border, inferior angle of the scapula. This is the head of humerus. So this is the greater tubercle, lateral tubercle, anatomical neck of the head of humerus. साथ साथ दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। So this is the superior border, suprascapular notch, head of humerus, okay, स्कैपुला। फर्स्ट कौन से? आर्टिकुलर सरफेस। द आर्टिकुलर सरफेस कौन सा हो गया? ग्लिनोइड कैविटी। सो दिस इज द ग्लिनोइड कैविटी, हेड ऑफ ह्यूमरस। is the articular surface of the shoulder joint. Second, ligament of the shoulder joint. अब ligament पे कौन सा पे यहाँ पे glenoidal lateral ligament। glenoidal lateral ligament कौन सा है? फाइब्रोकार्टिलेजिनस रीम है जो ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे अटैच करती है। कहाँ पे? ग्लिनोइड कैविटी के मार्जिन पे अटैच करती है और ग्लिनोइड कैविटी की और डीपेस्ट बना देती है ताकि हेड ऑफ ह्यूमरस को होल्ड कर सके। ऐसा क्यों? कि ग्लिनोइड कैविटी की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो 4 टाइम्स छोटा होता है किसका? हेड ऑफ द ह्यूमरस पे। सो वहाँ पे आर्टिकुलेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या होता है? ग्लिनोइड कैविटी की जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस रीम है उसको क्या बनाती है? एक डीप स्ट्रक्चर बनाती है ताकि हेड ऑफ द ह्यूमरस उसमें होल्ड कर सके। ओके, सो दिस इज द ग्लिनोइडल लैब्रम। सेकेंड कौन सी यहाँ पे? कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट ग्लिनोइडल लैब्रम के मार्जिन पे अटैच करती है। कहाँ पे? मार्जिन ऑफ द ग्लिनोइडल लैब्रम लिगामेंट, ठीक, जो सुपेरियरली नेक ऑफ द एनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से अटैच करेगी, एंटीरियरली एनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से, पोस्टीरियरली एनाटोमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस से, बस इंफीरियरली एक्सटेंड डाउनवर्ड हो जाती है। कहाँ पे? सर्जिकल नेक तक। इसीलिए मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन शोल्डर जॉइंट में कहाँ होती है? इन्फीरियरली होती है। ठीक, जो कैप्सुलर लिगामेंट है उसको एक टेंडन पियर्स करती है। तो सुपेरली देखोगे हल्का सा क्या होता है यहाँ पे? कैप्सुलर लिगामेंट डिफिशिएंट होती है कि वहाँ से टेंडन पास करती है जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से एक टेंडन पास करेगी। कहाँ पे? दोनों ट्यूबरकल के बीच से। कौन सी ट्यूबरकल? हेड, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स के। इसको बोलते हैं हम लोग इंट्रा कैप्सुलर टेंडन, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। जो कैप्सुलर लिगामेंट है
उसको एंटीरियरली 3 लिगामेंट री इन्फोर्स कर देती है। वो लिगामेंट कौन कौन सी यहाँ पे? सुपेरियर, मिडिल एंड इंफेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। सुपेरियर, मिडिल एंड इंफेरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। इस कैप्सुलर लिगामेंट के नीचे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जो पूरा कैप्सुलर लिगामेंट को अंदर से कवर करती है। कौन सी? यहाँ पे साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो टेंडन ऑफ बाइसेप्स है उसके साथ साथ क्या बनाती है? एक सीथ बनाती है जो टेंडन ऑफ बाइसेप्स को कवर करती है। उसको बोलते हैं हम लोग सीथ ऑफ द, देखिए क्या बनाती है यहाँ पे? सीथ ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, सीथ बनाती है कौन सी? बाइसेपिटल ग्रुप में जो टेंडन ऑफ बाइसेप्स को कवर करती है, बनाती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द कैप्सुलर लिगामेंट। थर्ड लिगामेंट इज अ कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। ये कौन सी? कोरोक्वाइड प्रोसेस। ये कौन सी? यहाँ पे एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। सो कहाँ से? रूट ऑफ द कोरोक्वाइड प्रोसेस से लेके नेक ऑफ द रेडियस के बीच में एक लिगामेंट अटैच होती है, इसका नाम है कौन सा? कोरैकोह्यूमरल लिगामेंट। एंड द फोर्थ लिगामेंट इज अ ट्रांसवर्स लिगामेंट। तो आपने देखा होगा ह्यूमरस पे, फिर लैटरल साइड या पोस्टीरियर कौन सी? यहाँ पे ग्रेटर टुबरकल, है इज अ लेसर टुबरकल। दोनों टुबरकल बीच में क्या होती है? इंटर टुबरकल सल्कस, जहां से लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स की टेंडन पास करती है, उसको ब्रीज करती है कौन से? यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट। सो दिस इज द ट्रांसवर्स लिगामेंट, ट्रांसवर्स लिगामेंट। नाउ द बर्सा। सो देयर आर 3 बर्सा होती, कौन सी? साइनोवियल ज्वाइंट या शोल्डर ज्वाइंट में कौन कौन सी बर्सा होती है यहाँ पे? सब एक्रोमियल बर्सा, सब एक्रोमियल बर्सा। सेकेंड, सब एस्केपुलारिस बर्सा। एंड थर्ड, इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। ये तीनों बर्सा साइनोवियल कैविटी से क्या होती है? कम्युनिकेट करती है। कौन सी? सब एक्रोमियल, सब एस्केपुलारिस, इंफ्रा स्पाइनेटस। सब एक्रोमियल बर्सा जो क्रोमियम प्रोसेस उसके नीचे प्रेजेंट होती, कौन सी? सब एक्रोमियल बर्सा। सब एस्केपुलारिस बर्सा ये कहाँ मिलेगी? यहाँ पे जो सब एस्केपुलारिस मसल की टेंडन है उसके डीपली क्या मिलेगी? सब एस्केपुलारिस बर्सा। जो इंफ्रा स्पाइनेटस मसल की टेंडन है उसके नीचे क्या मिलेगी? इंफ्रा स्पाइनेटस बर्सा। जो सब एक्रोमियल बर्सा और सब स्केपुलारिस बर्सा आपस में कम्युनिकेट भी करती है और सिंगल बर्सा ही बना देती है, उसको भी हम सब एक्रोमियल बर्सा ही बोलते हैं। ठीक है ना? सो दिस इज अबाउट द शोल्डर ज्वाइंट पार्ट 1। इस टॉपिक का आर्टिकुलर सरफेस, लिगामेंट एंड बर्सा ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके रिलेशंस, मूवमेंट एंड द ब्लड सप्लाई ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।